अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पपीता के हैरान कुन तिबी फ़वाइद के बारे में। पपीता का शुमार इन फलों में किया जाता है जिन्हें मुकम्मल ग़िज़ा कहा जाता है, क्योंकि ये फल मादनी अज्जा, प्रोटीन और मुख्तलिफ विटामिन से भरपूर होता है। जितना ज़्यादा ये फल पकता है इतना ही इसमें विटामिन सी बढ़ता जाता है। पपीता में बहुत से ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। एक आम अंदाजे के मुताबिक एक दरमियाने साइज़ के पपीता में 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स, 3 ग्राम फाइबर, 1 ग्राम प्रोटीन, 33% विटामिन ए, 157% विटामिन सी, 11% पोटाशियम और 14% विटामिन B9 पाया जाता है। पपीता को कच्चा भी इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ अफराद पके हुए पपीते को इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। इसे किसी भी सूरत में इस्तेमाल किया जाए, इसकी अफादियत में कमी नहीं आती। ये पेट के कीड़ों को ख़त्म करता है। पपीते और इसके बीजों में ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जो पेट के कीड़ों को ख़त्म करने में नहायत अहम किरदार अदा करती हैं। 7 दिन तक पपीता और इसके बीज इस्तेमाल करने से पेट के कीड़ों का मुकम्मल तौर पर ख़ात्मा किया जा सकता है। पपीता में कैरोटीन वाफर मिकदार में पाया जाता है, जो जल्द की सेहत को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करता है। आम तौर पर पपीते को खाकर बहुत से फ़वाइद हासिल किए जाते हैं, जबकि इसको जल्द पर लगाकर भी बहुत से फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। पपीते से निकलने वाला रस सूरज से मुतासरा जल्द को ठंडा रखने में अहम किरदार अदा करता है और जल्द को नए खलियात बनाने में भी मदद फराहम करता है। इसके साथ साथ कच्चे पपीते का गूदा भी जल्द की बेहतरीन सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पपीते की इन्हीं खसूसियात की बुनियाद पर इसे फेस वॉश वगैरह में इस्तेमाल किया जाता है और ये हार्ट अटैक के ख़तरात में कमी लाता है। पपीते में ऐसे ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो दिल के दौरे के ख़तरात को कम करने में नहायत अहम किरदार अदा करते हैं और इससे जिगर की सेहत भी बेहतर होती है। मुनशियात के इस्तेमाल या ग़िज़ाइयत की कमी की वजह से जिगर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। जिगर के इस मर्ज़ से छुटकारा पाने के लिए पपीते के बीज नहायत मौसर साबित होते हैं। जिगर को सेहतमंद बनाने के लिए पपीते के बीजों को कुचलकर 1 चाय का चम्मच जूस हासिल कर लें और 10 कतरे ताज़ा लीमू के रस में शामिल करें। हर रोज़ 1 माह तक इस नुस्खे पर अमल करने की वजह से जिगर के इस मर्ज़ की अलामात में कमी आती है और ये गले की बीमारियों में भी मुफीद है। गले की बहुत से अमराज से छुटकारा पाने के लिए पपीता नहायत अहम किरदार अदा कर सकता है और इसके साथ साथ पपीता गले के इन्फेक्शन को बढ़ने से भी रोकता है और यह हाजमे में मददगार है। इसके साथ साथ पपीते को पेट के दीगर मसाइल के लिए भी मुफीद समझा जाता है और ये कैंसर से बचाव में मदद करता है। पपीते को एक कीमियाई अनासर लाइकोपीन की वजह से कैंसर के खिलाफ मुज़ाहमत फराहम करने में बहुत अहम समझा जाता है। इस फल को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करने से फेफड़े, लबलबे, मैदे और छाती के कैंसर से बचाव में मदद मिलती है और पपीते के इस्तेमाल से आँखों की सेहत बेहतर होती है। उम्र बढ़ने की वजह से आँखों के बाज़ मसाइल लाहक हो सकते हैं, जिनसे बचने के लिए पपीते को बाकायदगी के साथ इस्तेमाल करना निहायत ज़रूरी है और ये दमे की बीमारियों से भी निजात दिलाता है। दमा की बीमारी की वजह से शदीद तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। पपीता में बीटा कैरोटीन जैसे कीमियाई अज्जा पाए जाते हैं जो दमा की बीमारी के खतरात को बहुत कम कर देते हैं और अगर कोई दमा की बीमारी का शिकार हो तो ये फल इस बीमारी की अलामात में कमी लाने के लिए अहम किरदार अदा करता है और ये वज़न में कमी लाने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। इस फल में फ़ाइबर और पानी की वाफर मिकदार पाई जाती है, जिसकी वजह से यह वज़न कम करने में नहायत अहम किरदार अदा करता है। इसके साथ साथ पपीते में कैलोरीज भी कम पाई जाती हैं, इसलिए इसे मोटापे के शिकार अफराद के लिए भी नहायत मुफीद समझा जाता है और यह शुगर के मरीज़ों के लिए भी मुफीद है। ज़ियाबतीस टाइप 2 के शिकार अफराद को फ़ाइबर वाली ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करने का मशवरा दिया जाता है, क्योंकि ये ग़िज़ाएँ खून में ग्लूकोज़ और इंसुलिन की सतह बेहतर बनाती हैं। पपीता में क्योंकि फ़ाइबर भी पाया जाता है, इसलिए ये ज़ियाबतीस टाइप 2 के ख़िलाफ़ बहुत मुफीद साबित हो सकता है और यह हड्डियों की मजबूती में इजाफ़ा करता है। विटामिन के की कमी लाहक होने की वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और मामूली सी चोट लगने की सूरत में भी हड्डी टूट सकती है। विटामिन के जिस्म को कैल्शियम जज़ब करने में मदद देता है और हड्डियों की मजबूती में इजाफ़ा करता है। ऐसे अफराद जो विटामिन के की कमी का शिकार हों, इनके लिए पपीता नहायत मुफीद है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बात होगी एक नए टॉपिक के साथ। खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।